कुछ फीका। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा के मीठी मीठी यादों में हम सभी खो गए, क्योंकि मीठे बाबा और हम आत्माएं, हमारा संबंध ही जैसे हमारा मीठा बाबा न्यारा है, प्यारा है और निराला है, ऐसे हम आत्माएं भी न्यारी हैं, प्रभु की प्यारी हैं और इस जग से निराली हैं, क्योंकि मीठा बाबा हमें अपने समान बनाता है। इसीलिए हम बच्चे जब याद में बैठते हैं तो बाबा से मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं। गीत में भी सुना कि ये रूह रेहान, ये हमारा रूहानी मिलन कितना प्यारा है। और ये मिलन हमारा अनोखा है, निराला, न्यारा और अनोखा। क्यों? क्योंकि इस मिलन के अंदर हम अपनी देह को भूल जाते हैं, स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति हमें दिलानी नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मीठे बाबा, बाबा शब्द कहने से ही हम अपनी
स्वस्थिति, स्व का जो असली स्वरूप है उसमें हम स्थित हो जाते हैं। और वो स्थिति है हमारी आत्मिक स्थिति और शरीरी स्थिति, विदेही स्थिति। और विदेही स्थिति को लेकर ही हम विदेही बाप से और शरीरी पिता से रूरिहान कर सकते हैं। रूरिहान करना माना वार्तालाप करना। वार्तालाप करना माना मैं अपने पिता से, एक बालक अपने पिता से बातें करता है और हम रूरिहान में कोई भी बात, कैसी भी बात, कितनी भी बात, कितना भी समय हम बाबा से कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ आत्मा और परम आत्मा, मैं रूह और मेरा पिता परमात्मा, सुप्रीम रूह, जब हम मिलते हैं तो ये एक ऐसी मोहब्बत की, रूहानी स्नेह की, रूहानी दुनिया की, ये एक ऐसी भावनाओं की भाषा है जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं। और हम जो भी बातचीत करते हैं उसका एक अलौकिक आनंद होता है और उस आनंद का हम वर्णन नहीं कर पाते। वो आनंद अतीन्द्रिय सुख की भासना देता है, क्योंकि इंद्रियों से परे, यानी इस देह की सर्व कर्मेंद्रियों से परे हम जब अपने निज ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमारे सामने ज्योति बिंदु शिव पिता जैसे उपस्थित हो जाते हैं। ये अपरोक्ष, अदृश्य, ऐसी अलौकिक रूरिहान आत्मा और परमात्मा के बीच होती है जब हम राजयोगी बनकर और बाबा को याद करने बैठते हैं। तो रूरिहान करते समय आप ये अनुभव करेंगे कि इतनी सुंदर सुंदर पवित्र बातें, अर्थात पवित्र विचार, जो श्रेष्ठ विचार कहते हैं, जिसको सुविचार कहते हैं, जिसको पवित्र संकल्प कहते हैं, उन संकल्पों के अंदर एक ताकत आ जाती है, एक बल भर जाता है, एक ऐसी शक्ति भर जाती है जो शक्ति ऊर्जा बन के मेरे में समाहित होती है। और वह ऊर्जा जब मुझे आवश्यकता पड़ती है, जब किसी ऐसे तत्व का सामना करने के लिए या किसी घटना का सामना करने के लिए या कभी किसी विपरीत परिस्थिति में विजयी बनने के लिए, तब यह मुझे शक्ति बहुत मदद करती है। और शक्ति की आवश्यकता किसको नहीं, सभी को उसकी आवश्यकता है ये रूरिहान। सिर्फ इतनी बात है कि मैं आत्मा परमात्मा से बात करती हूँ, रूह रूह से मिलती है। ये मिलन में ही बड़ी ताकत है। और इस मिलन में फिर जो हमारी भावनाओं की भाषा की जो बातचीत होती है, उसमें जो नशा चढ़ता है वो एक रूहानी नशा होता है।
जिसको मौलाई मस्ती कह सकते हैं, एक ऐसी मस्ती जिसमें हमें किसी की परवाह नहीं होती सिवाय पार ब्रह्म निवासी परम पिता परमात्मा की। हमारे सारे संबंध उनसे जुड़ जाते हैं और हम अपनी रीति से जिस संबंध से हम उनसे बात करना चाहते हैं हम बात करते हैं। तो ये रूह रिहान रोज क्या लेकिन निरंतर हमारे अंदर चलती ही रहती है और हमारी सुप्रीम रूह मेरा बाबा मेरे साथ ही होता है, निरंतर मेरे पास ही होता है। परंतु ये महसूस करने के लिए देह से विस्मृत हो करके और स्वस्मृति में स्थित होना अति आवश्यक है। किसी भी देहधारी की याद न आए, सिर्फ एक मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब इस प्रकार की सर्वोत्तम उच्च भावना देह सहित देह के सभी संबंधों को विसराकर जब हम पिता परमात्मा की याद में, एक पिता की याद में खो जाते हैं कि बस मेरे तो एक आप बाबा, दूसरा न कोई। फिर देखो रूहानी मस्ती क्या होती है, रूहानी नशा क्या होता है। असली अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तब आता है। इसलिए हम रोज ये अभ्यास करें कि मैं रूह बन के रूहानी बाबा से रूह रिहान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते करती रहूं। बस यही अंदर में स्वर गूंजता रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। किया पक्का सभी ने? मेरा तो एक बाबा यानी एक ही परम पिता परमात्मा जिससे मेरे सारे संबंध जुड़े हुए हैं, मैं और वो, मैं तेरी तू मेरा। तो सभी इस बात को पक्का करें, गांठ बांध लें। जब भी बाबा को याद करें इसी भावनाओं को अपने अंदर प्रकट करते रहें। अच्छा, ओम शांति।